तो हेलो दोस्तों, आज जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 50। क्वेश्चन नंबर 1, दिव्या हैज़ 100 रुपीज़ सी स्पेंट, यानी दिव्या के पास है 100 रुपीज़, ठीक है। सी स्पेंट, वह खर्चा की 3/5 ऑफ इट। बस ऐसे बोला कि 100 रुपीज़ का जो है वो 3/5 पार्ट वो क्या किए, खर्चा किए है। अगर हम बोलते आपको कि 100 का 1/2 पार्ट खर्चा किए तो क्या करते, 1/2 से मल्टीप्लाई करते। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आता, 50 आता, यानी कितना आता, 50 आता। इसी तरह से बोला कि 3/5 पार्ट वो खर्च किए तो 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। एंड हाउ मच डिड सी स्पेंड, अब बोल रहा है कि वो कितना पैसा खर्च की टोटल, ठीक है। तो टोटल अमाउंट दिव्या हैज इक्वल टू 100 रुपीज़। यहाँ पे लिखे वर्ड में कि टोटल अमाउंट दिव्या है, यानी टोटल जो उसका धन, उसके पास जो संपत्ति धन है, रुपया जो है वो 100 रुपीज़ है। एंड द अमाउंट सी स्पेंड इक्वल टू, तो जितना रुपया वो खर्च की है तो 3/5 ऑफ 100 रुपी लिख दिए, यानी कि 100 रुपये का 3/5 पार्ट वो खर्च किए है। तो 3/5 पार्ट जब वो खर्च किए हैं तो कितना खर्च किए, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई किए तो कितना आया, 20 इस बार में कट गया, 5.5 और 5 to 20 बार में कट गया 100, तो 60 रुपीज़ जो खर्च की है, यानी कि 100 रुपीज़ का 3/5 पार्ट जो होगा वो 60 रुपीज़ होगा। और वो 60 रुपीज़ ही खर्च की है। कहाँ पे खर्च की है वो, मतलब कहीं भी खर्च की होगी, खर्च करने की बात हो रहा है। यहाँ पे कुछ स्पेशल बोला नहीं कहाँ खर्च की है, लेकिन खर्च की है वो। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं दोस्तों। ए स्टोरी बुक हैज़ 40 पेजेज, यानी कहानी जो वाला कहानी का बुक है, एक कहानी का बुक है, उसमें से 40 पेजेज दिया हुआ है। रूबी रीड 3/4 ऑफ इट, और रूबी क्या करती है उसमें से, तो क्या बोला इसमें कि एक स्टोरी बुक है, कहानी का बुक है, उसमें 40 पेज वो पढ़ ली, 40 पेज है उस कहानी के बुक में, इसमें से वो पढ़ी 3/4 पार्ट ऑफ इट, यानी 3/4 पार्ट उसने पढ़ ली है। तो हाउ मेनी पेजेज, इसमें क्वेश्चन थोड़ा अधूरा है तो लिख, सॉरी दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा छूट गया था। तो हाउ मेनी पेजेज डिड सी रीड, तो बोला वो कितना पेज पढ़ी, यानी 40 पेज था वो कहानी, एक कहानी का बुक है, एक कहानी बुक है, उसमें से 40 पेज दिया है, उसमें से 3/4 पार्ट पढ़ ली है, तो वो कितने पेज पढ़ी, सो बोला। तो हम बोलते हैं अगर कहानी बुक है 40 पेज दिया है और उसमें से 1/2 पार्ट पढ़ ली है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता, 20 आता, 20 आता, नहीं आता। तो इसी तरह यहाँ बोला कि 40 पेज है जिसमें से 3/4 पार्ट पढ़ी है, तो लिखेंगे द टोटल नंबर ऑफ पेजेज इक्वल टू 40। टोटल नंबर ऑफ पेज कितना दिया है, 40। नंबर ऑफ पेजेज सी रीड, इसको एन मतलब नंबर ऑफ पेजेज सी रीड इक्वल टू 3/4 ऑफ 40। अब क्या किए, 40 का 3/4 पार्ट निकालेंगे, है ना। तो यानी गुना करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी 40 पेज था उसमें 3/4 पढ़ ली, तो गुना कर यहाँ पे किए थे ना, उसी तरह से यहाँ भी गुना करेंगे। तो गुना किए कितना आया, 30 आया, इसमें कितना आया, 30। तो हैंड सी रीड 30 पेजेज ऑफ दैट बुक, तो यहाँ पे 10 3 या 30 किए तो कितना है, 30 पेज आया। तो हैंड सी रीड 30 पेजेज ऑफ दैट बुक, यानी उस बुक में वो कितना पेज पढ़ी, 30 पेज पढ़ी, है ना। 10 पेज जो है वो नहीं पढ़ी है, 3/4 पार्ट पढ़ी, यानी 3/4 से क्या किए, उसे मल्टीप्लाई किए तो कितना आया, 30 पेज पढ़ी, 10 पेज नहीं पढ़ी है। ऐसे बोला कितना पेज पढ़ी, तो हैंड सी रीड 30 पेजेज ऑफ दैट बुक, यानी अतः हुआ 30 पेज पढ़ी उस किताब से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। जतिन वॉक्स 3 होल 1/2 किलोमीटर इन ए डे, जतिन जो है वो 3 होल 1/2 किलोमीटर दौड़ता है, एक दिन में चलता है। और हाउ मेनी किलोमीटर डज सी वॉक इन ए वीक, यानी बोला एक सप्ताह में वो कितना दिन चलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा होल में पूर्णांक मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया दिक्कत करता है। यही क्वेश्चन अगर बोलता कि जतिन जो है एक दिन में 2 किलोमीटर चलता है, तो एक सप्ताह में कितना किलोमीटर चलेगा, तो आप बोलते हैं 7 दूना 14, यानी 14 किलोमीटर चलेगा सर। लेकिन यहाँ थोड़ा पूर्णांक में दिया है तो आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत करता है। तो यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाई जतिन इन ए डे, यहाँ पे कुछ नहीं है, थोड़ा सा कट हुआ है। डिस्टेंस कवर्ड बाई जतिन इन ए डे इक्वल टू 3 होल 1/2 किलोमीटर, यानी एक दिन में वो डिस्टेंस जो कवर करता है
वो 3 होल 1/2 किलोमीटर करता है, जो कि 7/2 किलोमीटर हुआ। इसको तोड़े तब, है ना, इसको तोड़ना पड़ेगा, तोड़ेंगे तभी सही रहे, तब सुविधा होगा, है ना, तोड़ना ही पड़ता है ताकि इस आपको अच्छा से दिखे, मतलब समझ में आए। उसके बाद डिस्टेंस कवर्ड बाय जतिन इन 7 डेज, यानी 1 सप्ताह बोला था 7 डेज, तो बोला कि मतलब 1 दिन में चलता है इतना किलोमीटर, तो 7 दिन में कितना होगा, 1 सप्ताह में कितना होगा, 7 डेज होगा 1 सप्ताह में। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय जतिन इन 7 डेज लिखे यहाँ पे, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ थोड़ा सा काट दिया, मिस्टेक हुआ था, है ना, यहाँ कुछ नहीं है, इक्वल टू लिखें और 7/2 इंटू 7 डेज, यानी 1 दिन में चलता है 7/2 किलोमीटर, तो 7 दिन में कितना चलेगा, 7 से मल्टीप्लाई कर दिए, है ना। उसके बाद यहाँ पे दिया है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसको जब लाएं यहाँ पे इस क्वेश्चन को, इसको जब मल्टीप्लाई किए तो यहाँ कितना आया, यहाँ पे आया 49/2 किलोमीटर, 49/2 किलोमीटर। तो इसको तोड़ें तो कितना आया, 24 होल 1/2 किलोमीटर आया। अतः जतिन वाल्क्ड 24 होल 1/2 किलोमीटर इन ए वीक, यानी वो चला 1 सप्ताह में कितना किलोमीटर, 24 होल 1/2 किलोमीटर चला 1 सप्ताह में। ये इसका आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पैकेट हैड 1 होल 1/2 kg ऑफ वॉशिंग पाउडर, यानी एक पैकेट था, उसमें से इतना केजी क्या था, वॉशिंग पाउडर था, जो हम लोग क्या करते हैं, कपड़ा धोते हैं उससे। हाफ ऑफ द वॉशिंग पाउडर वाज यूज्ड, उसमें से हाफ, आधा पाउडर क्या कर दिया गया, इसमें से यूज कर दिया गया। तो बताओ हाउ मच वॉशिंग पाउडर वाज लेफ्ट, तो बोला कि वॉशिंग पाउडर कितना बचा। अगर हमको बोलते, आप आपको बोलते सीधा डाटा रहता है इसमें, तो हम बोलते हैं कि 2 kg है क्या, मान के चलिए 5 kg है, कुछ भी लेते हैं, 6 kg है वॉशिंग पाउडर, उसमें से आधा खर्चा कर दिया, तो कितना बचा, 3 kg। तो कितना kg बचा, 3 kg, ये बोलते हैं आप लोग। लेकिन यहाँ पे थोड़ा पूर्ण मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है, यहाँ पे तो थोड़ा दिक्कत करता है ना, इसलिए मिक्स्ड फ्रैक्शन निकालेंगे। तो लिखेगा द क्वांटिटी ऑफ वॉशिंग पाउडर, यहाँ पे थोड़ा सा पाउडर छूट गया है, वॉशिंग पाउडर यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, वॉशिंग पाउडर लिखेंगे। द क्वांटिटी ऑफ वॉशिंग पाउडर इन ए पैकेट, यानी एक पैकेट में जो क्या है, वॉशिंग पाउडर जो है, डिटर्जेंट जो है, इतना kg है, तो इसको चेंज किया तो कितना आया, 3/2 kg आया। अब लिखेंगे एंड क्वांटिटी ऑफ यूज्ड वॉशिंग पाउडर कितना है, इसमें से आधा यूज कर दिया गया था, तो आधा से क्या करेंगे, आधा मतलब 1/2, तो आधा से मल्टीप्लाई कर दिए। अभी बताए थे कि अगर हम बोले आपको कि क्या है, 6 kg आपका वॉशिंग पाउडर है, उसमें से आधा यूज कर दिया, मतलब आधा यूज कर दिया मतलब 1/2 यूज कर दिए, और जब उसको काटते कितना आता, 3 आता है ना। तो 6 kg का जो होता है आधा कितना होता है, 3 kg ही होता है, और आधा मतलब आधा 1/2। यहाँ क्या किया, 1/2 से जब मल्टीप्लाई करें कितना है, 3/4 kg आया। यहाँ 3/2 kg टोटल था, क्या है, पाउडर है, लेकिन इतना kg क्या है, इसमें यूज कर दिया गया। ये 3/4 जो है बच्चों क्या है, इसका आधा ही है, इसका कितना है, आधा ही है। इसने सोचा कि बड़ा नंबर है, 4 जितना नीचे जितना बड़ा आता है वो छोटा ही कहलाता है वो नंबर, है ना। 3/4 बोले, यहाँ 3/2 बोले, मतलब ये आपका ये बड़ा है, ये छोटा है। 3/4 इसको बड़ा नहीं समझ लीजिएगा, ये बहुत कम है, उससे आधा है। अब लिखेंगे यहाँ वेट थोड़ा काट दिया है, अब यहाँ वेट भी लिख सकते थे क्वांटिटी जगह पे, यहाँ पे क्वांटिटी जहाँ आप वेट भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सब जगह क्वांटिटी लिखें, इसलिए क्वांटिटी यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। सब जगह क्वांटिटी लिखते हुए आ रहे हैं, इसलिए यहाँ भी क्वांटिटी लिख रहे हैं। लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ वॉशिंग पाउडर लेफ्ट, यानी जो क्वांटिटी ऑफ वॉशिंग पाउडर जो बचा है, तो कितना बचा है, 3/2 टोटल था यहाँ पे, और इसमें से इतना खर्च कर दिया आधा, तो आधा इसको घटा देंगे तो कितना आया, घटाने के बाद 3/4 kg आया, यानी 3/4 kg ही आया, मतलब कि 3/4 kg बचा हुआ है। जब इसमें टोटल में से जितना खर्चा किया उतना घटा दिए, टोटल इतना था खर्चा हुआ किया इतना, है ना, तो बचा कितना, तो इतना में से इतना घटा देंगे, तो टोटल ये था, और उसमें से इतना खर्च किए, तो जितना खर्च किया उतना घटा दिए टोटल में से, तो कितना आया, 3/4 kg ही आया, है ना, 3/4 kg आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, ए होटल हैड 80 गेस्ट, एक होटल में 80 गेस्ट था, गेस्ट मतलब जो आते हैं होटल में मेहमान, और 3/5 ऑफ देम वर वीमेन, और उसमें से जो था 2/5 पार्ट जो था उसमें वोमेन थी, लेडीज़ थी, एंड द रेस्ट वर मैन, और बाकी सब क्या था, मैन था।
तो हाउ मैनी मैन वर स्टेइंग इन द होटल, तो उसमें से टोटल कितने मैन उस होटल में ठहरे थे। तो यहाँ लिखेंगे द नंबर ऑफ वुमेन स्टेइंग इन द होटल इक्वल टू, पहले बताइए कि यहाँ पे जो दिया है वुमेन कितना, वुमेन कितना है उसमें, तो वुमेन कहीं क्या है 80 गेस्ट था, उसमें से 2/5 दिया है वुमेन, तो 2/5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चल जाएगा कितना है वुमेन थी। तो 80 में 2/5 से जब मल्टीप्लाई किए तो कितना आया 32 वुमेन आया, है ना। इसमें बोला कि 80 गेस्ट तो हैं लेकिन 2/5 जो है, अगर हम आपको बोलते 80 गेस्ट है लेकिन 1/2 जो है क्या है वुमेन है, तो आप बोलते सर 1/2 है मतलब सॉरी हम बोलते हैं कि 80 वुमेन है और उसमें से 1/2 के 80 गेस्ट है, उसमें से 1/2 वुमेन है, तो आप बोलते हैं सर 40 इसमें वुमेन है, क्या है 40 वुमेन है। आप आसानी से बता देते, लेकिन यहाँ बोला क्या है कि 80 गेस्ट है, उसमें से 2/5 क्या है वुमेन है, तो इसमें जब डिवाइड किया कितना आया 32 आया, कितना आया 32। इसी तरह यहाँ पे भी है कि 2/5 से जब मल्टीप्लाई किया 32 वुमेन आया। अब क्या हुआ द नंबर ऑफ मैन स्टेइंग इन द होटल इक्वल टू 80 माइनस 32। अब हमको पता चल गया कि जब 32 यहाँ पे क्या है वुमेन है, तो टोटल कितना गेस्ट था यहाँ पे 80 गेस्ट था, और 80 गेस्ट में जब 32 वुमेन को हटा देंगे तो जो बचा रहेगा वो क्या रहेगा, वो मैन ही ना रहेगा। तो इसमें कितना मैन टोटल था उस होटल में, क्वेश्चन बोला कि उस होटल में कितना मैन था, तो कितना मैन था 48 मैन था, यही इसका आंसर हो गया दोस्तों। इससे अच्छा नोट्स आपको कहीं, इससे अच्छा सॉल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप ढूंढ के भी देख सकते हैं। और लाइक करना नहीं भूलिएगा, कमेंट करना नहीं भूलिएगा, ठीक है।